मान लीजिए आप नाइट में सो रहे थे, सोते सोते आपको फीवर हो गया या किसी जगह पे पेन होने लग गया। अब रात के बज के 2, तो इस टाइम पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन रह जाते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन हर किसी के पास नहीं होता, हर किसी की डॉक्टर से पहचान नहीं होती। दूसरा ऑप्शन अपने पास बचता है कि अपन घर पे कुछ ट्रीटमेंट करें। जैसे कोई भी अगर नेचुरल जो अपने किचन की सामग्री है उससे अगर फीवर जाता है, जैसे गिलोय का जूस लें, उससे अपने को तुरंत रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है? अपने को करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरी तरह एंड तक देखना है। आज मैं उन्हीं टैबलेट्स के बारे में बात करूंगा, आज उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो कि आप घर पर यूज कर सकते हैं, जिनकी आपको मैं डोज भी प्रेस्क्राइब करूंगा। पर ये बहुत कम चांस, बहुत 1-2 बार के यूज के लिए ही है, बाकी रेगुलर इसको यूज नहीं करना है। रेगुलर यूज के लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी और आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे 50 ड्रग्स की जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब करे जाते हैं, जिनमें अपने कुछ नाम सुने सुने भी शामिल है। जैसे आज के टाइम पे जो यूज हो रही है अजिथ्रोमाइसिन, डेक्सामेथासोन, सिप्रोफ्लोक्सिन, इन सब के बारे में अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, इनके डोजेज के बारे में और इनका उपयोग किस किस में होता है, ये क्या काम करती है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली जो अपनी ड्रग्स है, सबसे पहली जो अपनी ड्रग है एसिटोमेनोफेन। कौन सी है? एसिटोमेनोफेन। ये क्या होता है? ये एक तरह से पैरासीटामोल की तरह है। पैरासीटामोल नाम तो आपने सब सुना होगा, एसिटोमेनोफेन भी पैरासीटामोल की तरह ही है, उसका दूसरा नाम पैरासीटामोल भी बोल सकते हैं। ये क्या क्या काम करती है? एक तो क्या करेगी, पेन किलर है, पेन को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या काम करेगी, फीवर, कोई भी फीवर हो रहा है उनको कम कर देगी। इसका उपयोग माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन या सीवियर पेन के लिए किया जा सकता है। इसकी अगर अपन डोज की बात करें तो अडल्ट के लिए तो नॉर्मली 500 mg अगर है तो 2 टाइम्स इन अ डे, और चिल्ड्रन के लिए इसकी 500 mg है, जो इसको क्या कर देंगे अपन, हाफ कर देंगे, यानी 250 mg फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। 2 टाइम्स इन अ डे, ये भी 2 टाइम्स इन अ डे। चलिए दूसरी ड्रग की बात कर लेते हैं। दूसरा ड्रग्स है अपना अमाइलोडिपिन। अमाइलोडिपिन ये काम क्या करता है, इसका डोज क्या क्या है इसकी, तो इसकी अभी बात कर लेते हैं। अमाइलोडिपिन, अमाइलोडिपिन क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये क्या करती है, कैल्शियम के चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है, और फिर क्या करती है, बीपी को क्या करती है, रेड्यूस करती है। मतलब क्या इसका, ये कौन सी ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कौन सी ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं पीछे वाली वीडियोस में, अभी नॉर्मली एक बार फिर बात कर लेते हैं। 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इफ इट गोज टू हाई साइड देन इट कुड बी हाइपरटेंशन, और if it goes in decreased level then it is called as hypotension. ओके, हाइपरटेंशन मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब हाइपरटेंशन को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग मतलब हाइपोटेंशन को कंट्रोल करेगी। तो अमाइलोडिपिन क्या अपनी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीपी को क्या करती है, रेड्यूस करती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में शामिल की जाती है। ये ड्रग जो होती है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ली जाती है, इसकी अपन खुद से घर पे इसको नहीं ले सकते, इसकी डोज फिजिशियन निर्धारित करता है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड द एज। चलिए आगे बात कर लेते हैं अमोक्सिलिन। अमोक्सिलिन सबको पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता हो वो अभी पता लग जाएगा उसको। अमोक्सिलिन होती है एक प्रकार की एंटीबायोटिक। देखिए 2 चीज होती है, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल। तो एंटीवायरल क्या होता है, वायरस पे काम करता है। बात को समझना कि वायरस को जब जो मेडिसिन, जो टैबलेट्स किल करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीवायरस, और जो बैक्टीरिया को किल करती है उसको क्या बोलते हैं,
एंटीबायोटिक। डोजेज की वही है, अडल्ट के लिए 2 टाइम्स इन अ डे, और वही चिल्ड्रन के लिए क्या कर देंगे इसकी हाफ द अडल्ट डोज। अगर मान लो अडल्ट को अपन 500 mg दे रहे हैं, ठीक है, 500 mg दे रहे हैं, तो चिल्ड्रन को कितने देंगे 250 mg, ठीक है, 2 टाइम्स इन अ डे। तो ये बात कर ली अपन ने एमोक्सिलिन की। सिप्रोफ्लॉक्सिन, इसके साथ में ही बात कर लेता हूं। सिप्रोफ्लॉक्सिन भी क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक है जो क्या करती है, बैक्टीरिया को क्या करती है, किल करती है, किल द बैक्टीरिया। मैन इसका यूजेज क्या होता है, किल द बैक्टीरिया। वही डोजेज की अगर बात करूं तो अडल्ट के लिए 2 टाइम्स इन अ डे, और चिल्ड्रन के लिए वही उसकी हाफ कर देंगे। चलिए डॉक्सीसाइक्लिन अभी मोस्टली ज्यादातर जो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने को क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन प्रेस्क्राइब करते हैं। देखिए ये भी क्या है, एक तरह की एंटीबायोटिक ही है। अब ये किस किस इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, कोई भी आई में इन्फेक्शन है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, कोई भी अपने वेजाइनल इन्फेक्शन है, या फिर ईयर इन्फेक्शन है, या फिर कोई अन्य प्रकार का इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, डॉक्सीसाइक्लिन का यूज किया जाता है। जिसकी डोजेज या लेने का तरीका, इसको क्या करते हैं 2 आवर्स आफ्टर मील, या तो 2 घंटे खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर खाना खाने से 1 आवर पहले, 1 आवर बिफोर टेकिंग मील। मतलब कि भाई मेरे को दोपहर को लेनी है, तो दोपहर को मैं कैसे लूंगा इसको, दोपहर को कैसे लूंगा, अगर मैंने खाना खा लिया है तो मैं उसको 2 घंटे बाद ले लूंगा, या फिर अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं उसको खाना खाने से 1 घंटे पहले भी इसको ले सकता हूं। अच्छा असर ये दिखाती है जब अपन भूखे पेट लेते हैं, जब अपने खाना नहीं खाया होता है उससे पहले अगर अपन लेते हैं तो इसका इफेक्ट जो है बढ़िया आता है, ठीक है। ओमिप्राजोल, अगली ड्रग अपनी ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या है भाई, सुबह सुबह इंसान उठा, पेट में तकलीफ थी, जाके तो आया लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्या हो गया, गैस्ट्रिक होगी। क्या होगी, गैस्ट्रिक की वजह से क्या हो गया, फ्रेश नहीं हो पाया ढंग से। तो ये क्या होता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होती है जो कि किस में काम में ली जाती है, गैस्ट्रिक एक्टिविटी में। जब स्टमक में ज्यादा एसिड बनने लग जाता है उस टाइम पे ये क्या ली जाती है, काम में ली जाती है। इसकी डोजेज की अगर बात करें तो डोज क्या होते हैं 20 mg पर केजी, 20 mg पर केजी बॉडी। चलिए अगली ड्रग है अपनी ट्रामाडोल। ट्रामाडोल मोस्टली यूज भी की जाती है अगर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ट्रामाडोल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो एंडोस्कोपी रूम्स हो, चाहे वो कैथ लैब हो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो। चलिए ट्रामाडोल की बात कर लेता हूँ छोटी मोटी। ट्रामाडोल का यूजेज किसमें किया जाता है, पेन को किल करने के लिए। ये भी एक तरह की क्या होती है, पेन किलर ही होती है, बट ये माइल्ड पेन में यूज नहीं की जाती। माइल्ड पेन में अपन पैरासीटामोल यूज करते हैं, ये की जाती है अगर मॉडरेट पेन हो या सीवियर पेन हो तो उसमें क्या कर जाती है, ये यूज की जाती है। इसकी बात करें अगर डोज की तो डोज में वही 150 mg पर डे, 150 mg पर डे, ये 2 टाइम्स इन अ डे ली जा सकती है। डोजेज सबकी चेंज होती रहती है, डोजेज का मैन इतना चेंज होती रहती है, अलग अलग टेबलेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डोजेज होती रहती है, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं आपकी बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग उस डोज को निर्धारित करते हैं। तो ये स्पेसिफिक नहीं बताई जा सकती कि 150 mg ही देंगे। मान लीजिए आपका वेट अगर ज्यादा है तो आपकी डोज जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी, वेट कम है तो डोज कम हो जाएगी। अगली बात कर लेते हैं अजिथ्रोमाइसिन। आपने देखा होगा इस टाइम पे कोई भी अगर बीमार हो रहा है
तो उसको या तो डॉक्सीसाइक्लिन दे रहा है, या फिर अगर मेडिकल स्टोर पे जा रहे हो सीधे आप, तो वो क्या दे रहा है, अजिथ्रोमाइसिन दे रहा है। अजिथ्रोमाइसिन की 3 टैबलेट देगा, 3 टैबलेट देगा, बोलेगा 3 दिन ले लेना सुबह सुबह, या कभी भी ले लेना, 1 दिन की 1 टैबलेट लेनी है। तो ये कितने mg की आ रही है, वो 500 mg की 1 टैबलेट है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन भी क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक ही है। क्या है, एंटीबायोटिक है, जो क्या काम करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। डोजेज का आपने समझ लिया, 500 mg इन अ डे, या फिर 250 mg की अगर बात करें तो 2 टाइम्स इन अ डे। बच्चों में और ओल्डर में इनकी क्या करते हैं, जो भी अपन अडल्ट को डोज देते हैं उसकी हाफ कर देते हैं। ठीक है, बात कर लेता हूं अगली, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, देखिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के कुछ ड्रग्स मैं बता देता हूं, मेडिसिन के नाम बता देता हूं, जैसे लोराटिडिन, या फिर अपन सिंपल समझे तो सिट्रिजिन, जो अपन मोस्टली यूज करते हैं। ये किसके लिए काम में लिया जाता है, कोई भी मान लीजिए अपने इचिंग हो रही है, कोई स्नीजिंग हो रहा है, या फिर आंखों में से पानी आ रहा है, या नाक बहुत ज्यादा बह रही है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। कोई भी मान लीजिए स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आइज, कोई भी टाइप की इचिंग, इन सब के लिए क्या किया जाता है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का यूज किया जाता है। ये होती है वही डोज 2 टाइम्स इन अ डे, इसको भी लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं अपन ब्रिलिंटा। ब्रिलिंटा नॉर्मल लाइफ में यूज करने वाली ड्रग नहीं है। ब्रिलिंटा कब यूज की जाती है, जब किसी के हार्ट अटैक हो गया हो, या किसी के हार्ट अटैक होने वाला हो, उस टाइम पे क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। या तो प्रायर टू हार्ट अटैक, या फिर बिफोर हार्ट अटैक। इसकी डोज होती है वो फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही प्रेस्क्राइब करी जाती है, फिजिशियन के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अगली बात कर लेते हैं मेटफॉर्मिन की। मेटफॉर्मिन सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाली डायबिटीज की एक ड्रग है। क्या है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का सिंपल समझ लेते हैं। मेटफॉर्मिन क्या होता है, डायबिटीज जिनकी शुगर लेवल हाई रहता है, जिनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, उसमें क्या होते हैं, मेटफॉर्मिन दी जाती है उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। डायबिटीज का मतलब होता है ब्लड शुगर का बॉडी में हाई हो जाना। ठीक है, अब ये इसकी डोज कैसे दी जाती है, इसकी डोज दी जाती है अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर वैल्यू, यानी ब्लड शुगर की वैल्यू कितनी आई है उस अकॉर्डिंग क्या करेगा, डोज प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर करेगा, फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब करता है। ये अपने को खुद से लेनी नहीं चाहिए। अगली बात कर लेते हैं आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन भी बेटा एक पेन किलर की तरह ही है। ये भी क्या होती है, पेन किलर ही होती है, पेन किलर होती है और फीवर को कंट्रोल करती है। ठीक है, बात समझ में आई। ये एक काम और करती है, इन्फ्लामेशन जो होती है, इन्फ्लामेशन को भी क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। कोई भी पेन हो रहा हो बॉडी में, उसको क्या कर लेगी, क्या करेगी, ये खत्म कर देगी। यूजेज की बात करें तो वही 2 टाइम्स इन अ डे, सुबह शाम 2 टाइम्स इन अ डे, या फिर BD बाय इन अ डे। ठीक है, 2 टाइम्स इन अ डे। चलिए अगली बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट। अगली कौन सी ड्रग है, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट ये क्या होती है, लुकीमिया की कंडीशन को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। ये कब यूज की जाती है, किसी की कैंसर हो जाता है तो उस टाइम में क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। डोज की बात करें तो वही फिजिशियन के अकॉर्डिंग रहती है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा, सबसे
मोस्टली यूज होने वाले पेन किलर की, जो हॉस्पिटल्स में मोस्टली यूज होता है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद में आपने देखा होगा जब माइंड का ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन होता है, उसमें सीवियर पेन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, फेंटानिल पैचेज यूज किए जाते हैं। फेंटानिल पैच, ये कैसे होता है, ऐसे टाइप के पैच होते हैं जहां पे पेन हो रहा है उस जगह पे इसको अप्लाई कर दिया जाता है। ये क्या होते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए रिक्वायर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसकी लत लग सकती है, इसको लोग नशे के रूप में उपयोग करते हैं। अगर आपने फेंटानिल का पैच लगा लिया, दिन भर मस्त हो गया ऐसे घूमोगे, बढ़िया 2 बोतल सटका रखी है ऐसे घूमोगे पूरे दिन भर, इतना तेज इसका नशा होता है। इसके लिए इसका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन इसमें क्या होता है, रिक्वायर होता है, स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा ये क्या होता है, ओपियोइड पेन रिलीवर होता है, ओपियोइड पेन रिलीवर होता है। और मॉडरेट टू सीवियर पेन, मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज किया जाता है। देखो मॉडरेट टू सीवियर ये मैं लिख रहा हूं, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम पेन हो रहा है, मेरा हाथ है, मेरे हाथ में पेन होने लग गया, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, मैं इसको उठा रहा हूं तो पेन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं हो रहा, आई कैन एडजस्ट, ये होता है माइल्ड पेन। भैया ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा उठा रहा हूं ना, जब उठा तो पा रहा हूं पर पेन ज्यादा हो रहा है, ये हो गया मॉडरेट। उठा ही नहीं पा रहा मैं तो नहीं उठ रहा, ये हो गया अपना सीवियर पेन, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर, अगर मतलब दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री का जो पेन है, इसके लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए लास्ट एक और बात कर लेते हैं। 15 नंबर ड्रग नैलोक्सोन, कौन सी है, नैलोक्सोन। देखिए हॉस्पिटल्स में जब ओपियोइड की डोज ओवर हो जाती है, ओपियोइड ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, इसको इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं। कहाँ कब यूज करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, व्हेन ओपियोइड डोज इज इंक्रीजेज। ओपियोइड डोज अगर ज्यादा दी जाती है, किसी में ओवर डोज हो जाती है, तो उस ओवर डोज को ट्रीट करने के लिए क्या जाता है, ओपियोइड दी जाती है। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना काफी है, अगली वीडियो में और बात करेंगे। आज अपने 15 ड्रग की बात करिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 का आपको लिंक इसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ दिनों बाद। अभी के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और लाइक करना नहीं भूलें, और कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि आपको किस तरह की, कौन सी डिजीज पे, पर्टिकुलर डिजीज पे या पर्टिकुलर मेडिसिन पे, उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेरी अपील है आप सबसे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर नहीं निकले। बाहर जब भी निकले जब आपको बहुत जरूरी हो, बाहर निकले तो मास्क का उपयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। विश यू ए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।